पहले चैप्टर को इतने तगड़े तरीके से मैंने आपको समझाया है। अपने आप में एक यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, जहां पर सिर्फ PYQ है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि दुनिया कम ध्यान देती है बोर्ड एग्जाम से, सबका ध्यान देता है जेई। भाई साहब जेई वही गया, ठंडा चुकी है, तो भाई साहब पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। शादी में जाओ, शादी में मत जाओ, किताब लेके जाओ। भाई समझ रहे हो ना कौन सा मीम की बात कर रहा हूं? हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन के PYQ का पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बोर्ड एग्जाम 2023 का। और देखो, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो वीडियो होने वाली है भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। यहां से आपको 100% एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े आराम से भाई एंड तक देखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस 1 to 1 मैच होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट आर बी रिलेशन इन द सेट एन। जो एक आर जो है एक रिलेशन है, वो कहां से बिलोंग कर रहा है? सेट एन से। इस बात का मतलब है कि जो इस सेट के जो एलिमेंट होंगे, बेसिकली ये जो एलिमेंट होंगे ना, इसका मतलब होता है कि वो आपके कहां से बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये बात क्लियर है? कोई सेट आर है, कोई रिलेशन आर है, वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट एन से। तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके एलिमेंट होंगे ए और बी, ठीक है, ये किससे बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर से। ठीक है, और आपको एक रिलेशन दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है जो है a = b-2। ठीक है, और यहां पर ये भी दे रखा है कि b क्या है आपका? 6 से बड़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपके सवाल समझ में आया होगा। तब आपसे बोल रहा था कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है साहब, देखो साहब, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो राइटिंग की चिंता है नहीं भाई। आपको ये दे रखा b a क्या है? b-2, और यहां पे जो b है वो 6 से बड़ा है। अब जरा सोचना, हम इसे हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। देखो, b जो है 6 से बड़ा है, b जो है 6 से बड़ा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 4। ये वाला ऑप्शन तो हटा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ABC में से कोई एक हो सकता है। अब एक बात बताना, यहां जब b की वैल्यू 7 ले रहे हो तो a कितना दिख रहा है? 8। आप लेके देखो जरा, जब आप b की वैल्यू 7 रखोगे, ऐसे तो करेंगे, ठीक है, जब आप b की वैल्यू 7 लोगे, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू आप 7 लोगे, क्योंकि a आपका पहली एलिमेंट है और b आपका सेकंड एलिमेंट है। b की वैल्यू 7 लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 8, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट आपने इस रिलेशन में b बराबर 7 डाला, तो बेटा a बराबर कितना मिलेगा? 5। तो एलिमेंट्स क्या मिलना चाहिए था? 5,7, लेकिन यहां तो 8,7 मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन से जाओगे, b की वैल्यू क्या है? 8। रखिए साहब, यहां पे b बराबर 8 रखो। b बराबर क्या रखोगे बेटा? 8। b = 8 रखो। 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 8 - 2। तो a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर मिलेगा 6। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा? 6,8। मतलब यही ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो इस तरीके क्वेश्चन को, बड़े आसान सवाल होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है ना? चैप्टर बहुत आसान होने वाला होता है, पता नहीं टीचर्स क्यों बोलते हैं कि रिलेशन फंक्शन बच्चे के समझ में नहीं आता। उम्मीद करता हूं 100% ये आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट एक रिलेशन है आपका, सॉरी एक सेट दे रखा है आपको 3,5, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन एज। मतलब इस सेट ए से आप कितने रिलेशन ऐसे बना सकते हो जो बेटा क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखो सिंपल ही है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप बना भी सकते हो। ठीक है, हम सीधे फॉर्मूले से जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं, सेट तो दे रखा है आपको 3,5। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई सेट देके जाए, ठीक है, जैसे यहां तो 2 ही एलिमेंट है तो बनाना बहुत आसान होगा, बना भी सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो 4 या 5 एलिमेंट देके चला जाए, तब हम कैसे निकालेंगे कि उससे बनने वाले रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं? देखो, आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं कि मानो कोई सेट ए है ना, कोई मान रहे हैं हमारे पास कोई सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं एक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मान लेते हैं? एक्स। तब उससे देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तब उस सेट ए से जिसमें एलिमेंट एक्स हैं, तब उससे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? तो याद रखना है फॉर्मूला 2⁻x² - x। बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर किसी सेट ए में x एलिमेंट है, तब उस सेट ए से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? 2⁻x² - x। अब ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे यूज करते हैं। जैसे यहां पर इस सेट ए में कितने एलिमेंट दे रखे हैं? भैया आप बोलोगे 2 एलिमेंट दे रखे हैं, बहुत बढ़िया, तो मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, तो सीधे आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है? 2, क्योंकि इस सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है ना बेटा, 3 और 5। तो यहां x की वैल्यू क्या दे रखी है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सेट ए में? आप बोलोगे भैया 2, तो रख दो ना मैं फॉर्मूले में, कितना आ जाएगा? 2 x की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -2, तो ये कितना आ जाएगा? 2
2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 4, मतलब ऑप्शन बी। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं बेटा, कितने बन सकते हैं, 4, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, एक रिलेशन दे रखा है आपको आर इन द सेट ए। जो रिलेशन आर जो बनना है इस सेट ए से बनना है, जो कि आपको दे रखा है 1 2 3, और इस तरीके से डिफाइंड कर रखा है कि जो रिलेशन आर है वो आपका दे रखा है 1,1 1,2 2,2 3,3, ठीक है, और रिलेशन यही बंद हो जाता है आपका डिब्बा बंद। तब आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल देखो रिलेशन एंड फंक्शन के बहुत आसान सवाल बनते हैं, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ लो उतने ही जल्दी आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन आर, तब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन आर shall be removed to make it an equivalence relation। आपसे बोल रहा है कि इस सेट आर से कौन सा एलिमेंट में रिमूव कर दूं कि वो जो रिलेशन है क्या बन जाए, इक्विवेलेंस बन जाए। क्या बन जाए बेटा, इक्विवेलेंस। यही बात बोल रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस रिलेशन आर से, जो रिलेशन आर दे रखा है आपको 1,1 1,2 2,2 3,3, ठीक ठाक बच्चों को समझ में आ गया होगा भैया, ऑप्शन इसका ये होगा। मैंने की बाकी जिनके नहीं आया समझ में बने रहिए भाई साहब। देखो कौन सा एलिमेंट रिमूव करूं कौन सा एलिमेंट हटा दूं, ठीक है, तब ये रिलेशन क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन होता है जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, बात क्लियर है बेटा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ठीक है बेटा, आपका सिमेट्रिक भी हो, और दूसरा क्या हो आपका ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन इन तीनों, अगर कोई रिलेशन में ये तीनों क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, तो रिलेशन क्या बन जाता है आपका, इक्विवेलेंस बन जाता है। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंस बनाने के लिए इसमें से बोल रहा है कौन सा एलिमेंट आपको हटाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भैया 1,2 को हटा दो, सीधी बात, क्या दिक्कत है भैया, इसे तो वैसे भी नहीं हटा सकते क्योंकि रिलेशन क्या होना चाहिए आपका, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, तो भैया रिफ्लेक्सिव के लिए 2,2 3,3 ये वाले सही चाहिए, तो आप क्या बोलोगे 1,2 को हटा दो, क्योंकि 1,2 हटाते ही फिर हमें टेंशन नहीं है। सही है, ना तो ये हट सकता, ना ये हट सकता, ना ये। सही है, ऑप्शन है, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 1,2 हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, 1,2 आपको हटाना पड़ेगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। 1,2 को हटाने पे ही ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही, अभी भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है अभी रिलेशन। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 तो है बट रिलेशन में 2,1 नहीं है, तो 1,2 हटाते ही आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा बेटा 1,1 2,2 3,3, अर्थात ये जो रिलेशन है बेटा क्या बन के तैयार है तेरा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। बात समझ में आई भाई, चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगा दिया। ये अभी तक बोर्ड में आया नहीं है लेकिन आ सकता है बेटा सवाल। सवाल क्या दे रखा है, कोई फंक्शन है एफ मैपिंग आर टू आर है। क्या बेटा, एफ मैपिंग आर टू आर, इस बात का मतलब आपको क्लियर होगा, ये आपका डोमेन होता है बेटा, ये आपका डोमेन होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्लियर है, या क्लियर रखना, ये कोडोमेन होता है। ठीक है, ये आपका डोमेन होता है, ये आपका हमेशा कोडोमेन होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रेंज होती है, बेटा रेंज नहीं होता, ये आपका कोडोमेन होता है। क्लियर है, और ये आपका डोमेन है। कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड कर रखा है कि आपको दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तब आपके सामने चार ऑप्शन लगा रखे कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा बट ऑन टू होगा। ऑप्शन सी दे रखा है ना तो ये 1 1 है ना ये आपका ऑन टू है, और ऑप्शन डी दे रखा है बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है। अब चेक करते हैं, देखो सबसे बढ़िया मेथड है हमारे सामने एफ मैपिंग आर टू आर के लिए कि हमारे पास जो आपका मेथड आपने देखा होगा, एक थ्योरेटिकल मेथड होता है 1 1 चेक करने के लिए। ठीक है ना, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तब बेटा मैंने दो एलिमेंट लिए x1 और x2, कहां से, इसके डोमेन से। ठीक है, x1 और x2 मैंने दो एलिमेंट लिए इसके डोमेन से। ठीक है, हाँ, अब आपको ये पता है कि अगर ये फंक्शन, अगर आप इसमें एफ ऑफ एक्स वन निकालो और एफ ऑफ एक्स टू निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को बेटा क्या कर दो, इक्वेट, दोनों को इक्वेट करने पर अगर x1 और x2 आपस में बराबर आ जाता है तो फंक्शन आपका क्या होगा बेटा, 1 1 होगा। ये डेफिनेशन होती है 1 1 फंक्शन की। बात क्लियर है, अगर आपने क्या करा, x1 और x2 दो रियल नंबर लिए इसके डोमेन से, आपने x1 एफ ऑफ x1 निकाला और आपने एफ ऑफ x2 निकाला और दोनों को इक्वेट करा, क्या करा बेटा, दोनों को बराबर रखा, और बराबर रखने के बाद अगर x1 और x2 आ जाता है तो फंक्शन 100% आपका क्या होता है बेटा, 1 1 होता है। क्लियर है, ये होता है डेफिनेशन मेथड। क्लियर है बेटा, देखो साहब आपने क्या करा, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा, एफ ऑफ x1 निकाला, एफ ऑफ x1 कितना आ जाएगा, यहां पर सिर्फ मैंने x की जगह क्या रख दिया, x1 रख दिया, तो कितना आ जाएगा, x1 क्यूब। सिमिलरली एफ ऑफ x2 निकाला तो बेटा कितना आ जाएगा,
x2 का होल क्यूब। अब मैंने इन दोनों को क्या करा बेटा, इक्वल करा तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कटा तो यहां से क्या दिखा आपको, x1 इक्वल टू x2 दिखा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 100%। ये फंक्शन क्या होगा, 1 1। अब जैसे ये फंक्शन 1 1 निकल के आया तो आपकी खोपड़ी में तो जाना चाहिए, ना तो ऑप्शन सी होगा ना ऑप्शन बी होगा। क्लियर है भाई, ना तो ऑप्शन सी होगा ना बी होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 तो है, और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है भैया 1 1 नहीं है, ऑप्शन सी भी क्या बोल रहा है 1 1 नहीं है। तो दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए आपके बाई एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो दो ऑप्शन सही हो गए आपके, या तो ए होगा या डी होगा, ठीक है। 50-50% चांस हो गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालते हैं, क्योंकि हमें तो 100% श्योर होना भाई बोर्ड एग्जाम में, तो ऑप्शन निकालते हैं इसका ऑन टू, चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है भाई। चलो भाई ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू नहीं है तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये फंक्शन आपका 1 1 तो निकल गया, ठीक है। अब ऑन टू चेक कैसे करते हैं, देखो ऑन टू चेक करने के लिए आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, रेंज। अगर रेंज, अब बताओ ऑन टू कब होता है, मैं बता दी से ऑन टू फंक्शन कब होता था। तो ऑन टू फंक्शन होता था कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तभी होता था जब रेंज और कोडोमेन क्या होती थी बेटा, इक्वल। ये खोपड़ी में डाल ले बात, ठीक है। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता था, जब रेंज और कोडोमेन क्या होती थी, इक्वल होती थी। सही है, ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गई तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। चलिए इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है fx इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या दे रखा है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपने क्या निकाला, fx जो होता है आप जानते हो किसके बराबर होता है, y के। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से x आ जाएगा, यहां से y की पावर 1/3। कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, y की पावर 1/3, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, सुना मेरी बात, रेंज निकालनी आती है। रेंज क्या होती है, देखो एक सिंपल सी बात होती है, वो आपको लिखनी है कि आप y कुछ भी लो, ठीक है, y की वैल्यू कुछ भी लो, तो रेंज क्या, देखो मैं आपको एक बात और, रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी, ठीक है। आप y की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे डोमेन निकालते थे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कभी कभी आप डोमेन निकालते थे 11th क्लास में, जैसे y इक्वल टू रूट एक्स, तो डोमेन निकालते थे। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y। ये समझना, ये थोड़ा सा ऑन टू निकालना थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा टिपिकल, ठीक है। समझ में आ गया तो बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए मैं ये वाला कंसेप्ट आपको लेके जा रहा हूं, डोमेन पे लेके जा रहा हूं। y इक्वल टू रूट एक्स, सुना, y इक्वल टू रूट एक्स है मेरे भाई। एक बात बता, मैं डोमेन पूछता था, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, ये दिमाग में बात रखना, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। डोमेन निकालना सिखाता हूं, डोमेन कैसे निकालते थे याद कर लेना भैया, समझा रहा। y इक्वल टू रूट एक्स, डोमेन क्या होगा, आप बोलोगे x किसके अंदर बैठा है, रूट के अंदर बैठा है। क्या बैठा है, रूट के अंदर। रूट की खासियत क्या होती है, रूट की खासियत होती है कि हमारे अंदर जो भी आए वो पॉजिटिव होना चाहिए। याद आ रहा है, हमारे अंदर जो भी आए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर कोई निगेटिव आ जाता था तो हम तो इमेजिनरी नंबर बन जाते थे। याद आ रहा है, हाँ, हमारे अंदर अगर निगेटिव आ जाते तो हम क्या बन जाते थे, इमेजिनरी। तो हमारे अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो भाई साहब जो भी हमारे अंदर आए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया, जीरो से बड़ा। सेम यहां है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यही एग्जांपल आपको ये दे दूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां डोमेन क्या हो जाएगा, यहां डोमेन हो जाएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी, सारी वैल्यू ले सकते हो जीरो या जीरो से बड़ी, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा सवाल देता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां बोलता हूं बेटा डोमेन क्या होगा। आप बोलोगे भैया खुला खेल है, खुला खेल मतलब कुछ भी रखो भैया, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। आप कुछ भी रखो भैया, माइनस रखो, प्लस रखो, जीरो लिखो, आप कुछ भी रखो भैया, सब बढ़िया चलेगा हमारा, ठीक है। ये होता है असली कहानी, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ठीक है। यहां इसके ऊपर स्क्वायर है तो कुछ भी रखो, -1 रखोगे, -1 पे का भी स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। अब रियल वैल्यू तो आ रही है ना, लेकिन यहां तू -1 रख, हाथ पैर काम जाएंगे, -2 रख के दे, अभी रख तो दे। -2 रख सकता है, नहीं रख सकता। -3 रख सकता है, नहीं, तो क्या रख सकता है, जीरो रख सकता है या जीरो से बड़ा, यहां कर दे। यहां खुला खेल है, खुला खेल का मतलब होता है, याद रखना आज का मतलब, खुला खेल, ठीक है। मेरा नाम है भुल्ला और मैं लेता हूं खुल्लम खुल्ला, देखो भाई, ठीक है। इधर देखो, यहां खुला खेल है, खुला खेल का मतलब होगा क्या भूल गया भाई, भूल गया क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, खुला खेल है ना, खुला खेल है मतलब, खुला खेल है। ये आपको मैं बहुत जेई की बात बता रहा हूं भाई, जेई को जब बच्चे को समझाते हैं, डोमेन निकालना समझाते हैं, तो मैं बोल देता हूं बच्चे खुला खेल है। खुला खेल का मतलब है कि डोमेन आपको आर लेनी है, आर सीधी बात रियल नंबर्स पे चलेगी, रियल नंबर्स पे चलेगी। सेम यहां पे खुला खेल है कि पावर 1/3, अबे 1/3 कुछ नहीं होती, पावर 1/2 1/2 होती है।
तब देखते हैं हम कुछ, तब देखते हैं। यहां तो पावर क्या है 1/3, तो यहां क्या है, खुला खेल है y के लिए। खुला खेल है मतलब y कहां से बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू r। पेपर में बस ये लिखना है बेटा, चेक करना है कि y है क्या, ठीक है। y बिलोंग्स टू r, कुछ भी ले लो y, कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं -1 लग के देखो, -1 की पावर 1/3 कितना होगा, जनता बोलेगी -1 होता, -1 होता तो है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? हाँ, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r, मतलब रेंज क्या होगी छोटे, रेंज होगी तेरी y बिलोंग्स टू r। और कोडोमेन भी क्या है, हाँ, कोडोमेन भी आ रहा है, रेंज भी आ रहा है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन क्या हो गए, रेंज और कोडोमेन क्या हो गए, बराबर हो गए। रेंज और कोडोमेन बराबर होते ही फंक्शन ये क्या हो गया, अब ऑन टू भी हो गया। 1 1 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब ये क्या हो गया, ऑन टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है भाई, तैयार करके जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं तगड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2014 में आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन के जो कंसेप्ट होते हैं हमेशा बेटा रिपीट करते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन 10 साल पहले या 5 साल पहले। ये मैं आपसे बोल भी रहा हूं कि मैं आपको हमेशा हर क्वेश्चन करा रहा हूं 10 to 12 ईयर के भाई, ठीक है। सवाल आपको दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है इस तरीके से x, y सच दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्या दे रखा है उसने, x + 2y = 8 दे रखा है, कोई रिलेशन है, ठीक है। और वो कहां से डिफाइंड कर रहा है, n से डिफाइंड कर रखा है। तो बेटा ये बात मैं पहले सवाल में भी आपको समझा चुका हूं कि अगर रिलेशन n से डिफाइंड कर रहा है तो ये जो x और y जो एलिमेंट होंगे वो किससे किससे बिलोंग करेंगे, आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तब आपसे क्या बोला, देन राइट द रेंज ऑफ r। तो आपको क्या लिखनी है, इस रिलेशन r की क्या लिखनी है बेटा, रेंज लिखनी है। क्या लिखनी है, रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू, ठीक है। देखो भाई, आपको रिलेशन क्या देके गया, आपको रिलेशन देके गया x + 2y = 8 देके गया। क्लियर है। अब यहां से एक बात देखो, यहां से 2y = कितना आ जाएगा, 8 - x आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहां से क्या आ जाएगा, 2y = 8 - x। तो यहां से y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा आपका 8 - x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो इसे 8/2 - x/2, तो y = कितना आ जाएगा, 4 - x/2। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। यहां से मैंने अलग अलग करा, ठीक है। y बराबर हो गया x - 2। अब ये बात आपको क्लियर होगी कि ये जो x और y है, पहले ही आप मान के चलो भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी x और y होंगे, x, y किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलो ये सब, अब एक काम करता हूं, नेचुरल नंबर लेते हैं, क्योंकि x क्या होता है, डोमेन, और y क्या होता है, रेंज। x तो इनपुट होता है, x क्या होता है, इनपुट। इनपुट मतलब x की वैल्यू सॉरी भाई, x क्या होता है, इनपुट, ठीक है। x इनपुट होता है तो मैं x की वैल्यू पहले 1 लेता हूं। 1 ही क्यों ले रहे हो, अबे x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 ही तो होता है। 1 लोगे आप यहाँ पे, यहाँ पुट, इसमें पुट करोगे, इसमें आप 1 पुट करोगे भाई, तो पुट करिए भाई, कितना आ जाएगा, 4 - 1/2। अब एक बात बता, 4 - 1/2, 4 में से 1/2 माइनस करेगा, 4 में से 1/2 मतलब 0.5 माइनस करेगा, तो y कितना आ जाएगा, 3.5। कितना आ जाएगा, 3.5। क्या x बराबर 1 रखने पर y नेचुरल नंबर आया ना, x बराबर 1 रखने पर तो y कितना आया, 3.5। क्या 3.5 नेचुरल नंबर होता है ना भैया, 3.5 कहा, कैसी बात कर रहे हो भैया, 3.5 कहां से नेचुरल नंबर हो गया। तो मैंने की क्या, रेंज 3.5 होगी, नहीं, मतलब ये भी नहीं आएगा आपके आंसर में, नहीं आएगा, क्योंकि 1 रखने पर आपको y कितना मिल रहा है, 3.5। तो आपने बोला चल बन यहां तो निकल। अब आपने क्या बोला, x बराबर 2 रखो भैया, मैंने की शानदार, समझ में आ रहा है तेरा, हाँ भैया समझ में तो बहुत कुछ आता है मेरे, मेरे यही तो चाहिए मेरे को बस। x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखेगा बेटा, यहां रख, इसमें अबे रख, कितना आएगा, यहां भैया रखूंगा मैं, तो भैया ये आ जाएगा 4 - 2/2। 4 - 2/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2/2 कितना होता है, तो 4 - 1 भैया, 4 - 1 कितना आ गया, 3 हो गया। मैंने की शानदार, प्लस माइनस करने आता है भैया, बहुत तगड़े तरीके से आते, क्यों बात मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो कितना आ गया, 4 - 1 3 आ। देखो 2 रखने पर x बराबर आपने 2, 2 नेचुरल नंबर है, y भी कितना मिला, 3, 3 भी क्या होता है आपका नेचुरल नंबर, तो मतलब ये 3 आपके नेचुरल नंबर, रेंज में क्या होने वाला, काउंट होने वाला है, सही है। फिर आपने क्या रखा, 3। अब देखो जरा सोचो, अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, पेपर में इतना थोड़ी लहराते रहोगे क्वेश्चन को लेके, अब जल्दी दिमाग लगाना होता है। x बराबर 3 रखेगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखेगा, तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 फिर से एक फ्रैक्शन नंबर होगा, इंटीजर में से फ्रैक्शन पार्ट घटाएगा, तो नंबर क्या मिलेगा, पॉइंट का मिलेगा, ठीक है। तो 3 नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैं 4 लेता हूं, रख के देख लियो, नहीं समझ में आए तो 4 लेता हूं। मैंने 4 लिया, जैसे मैं 4 लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस, देख भाई मैंने 4 लिया, x की वैल्यू 4 ली, तो 4 - 4/2, तो कितना आ जाएगा, 4 - 2।
तो कितना आ गया 2, बिल्कुल चलेगा। तो रेंज 3 हो गई, 2 हो गई, ठीक है। 1 ले सकते हैं, 1 के अलावा 0 तो नहीं ले सकते भाई, नेचुरल नंबर थोड़ी होता है। 1 से स्टार्ट करूंगा ना मैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले, 3 2 करियो, 4 मैंने ले लिया, 5 आप करना, 6 मेल कर रहा हूं, ठीक है। 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 अपॉइंट, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 अपॉइंट 2, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1, ठीक है। अब क्या लोगे, 7 आप लेना, 7 आप लेना, 8 में ले रहा हूं, 8 लिया, 8 लूंगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 अपॉइंट 2, तो कितना आ गया 4 माइनस 4, कितना आ गया 0। बोलो रुको रुको, ये रुको रुको, क्या कर रहे हो, मैंने क्या कर रहा हूं, 0 आ गया। मैं तो जीरो नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, मैंने तो सही रहा है। आप बोल रहे हो ना ऊपर, आपने एक बात बोली है ना, एक्स और वाई कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, तो वाई तो 0 आ गया, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब आंसर आगे काउंट ही नहीं होंगे। मैंने की ना कि एक और करके देख लो भैया, एक्स बराबर 10 ले लो। जब एक बात बताना, देखो जैसे जैसे आप नेचुरल नंबर बढ़ा रहे हो वाई कम होता चला रहा है। एक्स बराबर 2 लेने पर 3 आया, एक्स बराबर 4 लेने पर 2 आया, एक्स बराबर 6 लेने पर 1 आया, और एक्स बराबर 8 लेने पर 0 आ गया। 100% एक्स बराबर 10 लेने पर अब वाई क्या मिलेगा, नेगेटिव। बोल दो भैया गाड़ी यहीं रोक दो, नहीं तो करके देख ली भाई, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो एक्स बराबर 10 लेने पर नेगेटिव, तो अर्थात अर्थात क्या भैया, अर्थात ये है कि हमारी जो रेंज होने वाली है, रेंज क्या होने वाली है, 1 2 3, ना तो 3.5 ना इसके बाद तो आनी नहीं है। क्यों भैया मजे आ रहा है, इसके बाद तो आना नहीं, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी सीधी भाई, रेंज हो जाएगी आपकी 1 2 3, क्लियर है। हाँ यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका बोर्ड एग्जाम 2014 में, तैयार रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं तगड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बोर्ड एग्जाम 2023 का, जो कि आया है 2 नंबर में, सिंपल सा सवाल, हलवा सा सवाल। भाई सवाल क्या दे रखा है, एक फंक्शन है ए से बी में, एक फंक्शन है ए से बी में, और इस तरीके से डिफाइंड कर रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x, एफ एक्स किसके बराबर भाई 2x के बराबर, और ये फंक्शन जो है बोथ 1 1 एंड ऑन 2 भी है, ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन 2 है। जैसे मैं आपसे ऑन 2 बोलूं तो आपके दिमाग में दिल की खुड़की यही खुलनी चाहिए भाई, खुड़की या खिड़की, ये बात एक ही है भाई, खुलनी जरूर चाहिए कि अगर फंक्शन कोई ऑन 2 है तो समझ जियो मेरे छोटे भाई, उसकी रेंज और कोडोमेन क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले। बात खोपड़ी में चली जानी चाहिए अब तक। फिर आपसे बोल रहा है इफ सेट ए आपको 1 2 3 दे रखा है, ये जो डोमेन वाला सेट है, क्या बोल रखा था भाई, ये जो सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले सवाल में कि ये जो सेट होता है इसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं गड़ुआ, डोमेन। तो देन फाइंड सेट बी, तब आपको क्या फाइंड करना है, सेट बी फाइंड करना है। हलवा सा और हॉलो टाइप सवाल है, इसे आप बिल्कुल कर सकते हो। समझाता हूं मिनट से पहले, देखो आपको दे रखा फंक्शन दे रखा 2x, एक सेट दे रखा 1 2 3, ठीक है। तो मैंने इसे मैपिंग मेथड लगाया, इस सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 है, और जो फंक्शन है वो x का क्या है 2 टाइम्स है, ठीक है। तो आपने क्या करा, x बराबर 1 डाला, x बराबर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, 2 डालोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और 3 डालोगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। क्लियर है, अरे भाई सही है नहीं सही है, हाँ ये आपको मिला 246, ठीक है। तो रेंज क्या होगी 246, अच्छा रेंज क्या होगी आपकी 246, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यही कर सकते हो। रेंज क्या होगी 246, रेंज क्या होगी भाई, रेंज आपकी कितनी होगी 246, ठीक है, रेंज 246। लेकिन आपसे तो पूछ रहा था कि भैया आपको सेट बी फाइंड करना है, तो मैंने कि सेट बी हम निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है तेरा ऑन टू, फंक्शन क्या है ऑन टू, रेंज आपकी आ चुकी है, रेंज आपकी आ गई ना, एक्स बराबर 1 डाला इसमें, ये किसके एलिमेंट है, ये तो एक्स के एलिमेंट है। अबे इससे ये जो सेट होता है किसका होता है, एक्स का होता है ना, इनपुट डोमेन। तो एक्स बराबर 1 डाला तो वाई बराबर कितना मिलेगा 2, ऐसी एक्स बराबर 2 डालोगे तो इसमें वाई बराबर कितना मिलेगा 4, अबे डाल तो सही, 3 डालेगा तो कितना मिलेगा 6, आगे नहीं डाल सकते, अबे आगे कुछ है क्या सेट ए में, नहीं है, तो बस 4 थोड़ी डालोगे, ठीक है। तो यहां 2 4 6 मिला रेंज। अब सीधी बात है फंक्शन ऑन 2 था, तो रेंज किसके बराबर होगा, रेंज किसके बराबर होगी कोडोमेन, है ना। और कोडोमेन इसका क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो बी क्या हो जाएगा रेंज के बराबर, और रेंज क्या दे रखी है 1 2 3, सॉरी रेंज क्या दे रखी है आपको 246, सही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा सेट बी हो जाएगा, सही है, जो आपसे पूछना चाह रहा था सवाल में। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, और आपके एग्जाम में जरूर देखेगा भाई, ठीक है। किसी साल आया, हाँ आ चुका है, ठीक है, लेकिन ये मैंने डाला नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह रख रहा हूं सवाल को मैं आपके सामने। सवाल दे रखा है कि एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है एंड टू एंड, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन कर रखा है एंड टू एंड, डोमेन एन है और कोडोमेन क्या है एन है, ठीक है। सच दैट इस तरीके से है कि n + 1/2, आपको ये वाला फंक्शन तब लेना है जब n आपका ऑड है, n/2
तब लेना है जब n क्या है आपका इवन। तब आपसे पूछ रहा है इज द फंक्शन, ये पूछना चाह रहा है क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा। 2 नंबर का सवाल आपसे बन सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या इंजेक्टिव होगा या नहीं। अब इंजेक्टिव वाली कहानी का तो ये पहले, अब इंजेक्टिव मतलब 1 1, क्या बेटा 1 1। ये कहानी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। कहानी थोड़ी ये है कि देखो आपके पास फंक्शन क्या होते हैं 1 1, ठीक है, या 1 1 होता है, ठीक है, एक होता है ऑन टू, ठीक है। अब ध्यान रखना यही 2 चीजें होती हैं। अगर इसका ना जिनके नाम ओ से स्टार्ट होते हैं उनके घर में दूसरे भी नाम होते हैं। 1 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इंजेक्टिव, ठीक है। और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव, ऑन टू को क्या बोलते हैं बेटा सर्जेक्टिव बोलते हैं। और जब पिताजी इन दोनों को मिलाते हैं बेटा, अब जब घर में जैसे होता है ना कि घर में 2 भाई हैं, ठीक है, एक का नाम है रामू, एक को नाम है श्यामू, ठीक है। अब दोनों पापा को दोनों बुलाने हैं, ठीक है, तो कैसे बुलाएंगे, उनका कोई निकनेम रख देंगे दोनों का, ठीक है। वैसी बात है यहां पर, अगर किसी फंक्शन 1 1 को भी बुलाना है ऑन टू को बुलाना है तो एक साथ बुलाना है, अलग अलग नहीं बुलाएंगे कि 1 1 ऑन टू इधर आओ, एक साथ बुलाना चाहते हैं तो बोलेंगे बेटा बाई बाइजेक्टिव इधर आओ। बाई का मतलब होता है दोनों, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन टू। क्लियर रहेगी। जिनके नाम ओ से स्टार्ट होते हैं उनके घर में दूसरे भी नाम होते हैं, जैसे आपका नाम होगा कुछ, स्कूल का कुछ होगा, घर का कुछ और होगा, ठीक है। हाँ 1 1, ठीक है, 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, और पिताजी दोनों को बुलाएंगे 1 1 ऑन टू इधर आओ तो क्या बोलेंगे बाई बाई बाइजेक्टिव। बाई का मतलब क्या होता है 2, दोनों बेटा इधर आ जाओ, ठीक है। लेकिन आपसे तो केवल यही पूछना चाह रहा है, 1 1 के बारे में पूछना चाह रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। तो देखो एक बात बता दो, इस सवाल को सबसे बढ़िया तरीका होता है सॉल्व करने का, जब भी आपको कहानी, भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जिंदगी में इससे इंपॉर्टेंट कभी बात आपने सुनी नहीं होगी किसी के भी मुंह से भाई। अब सुनो बात, ठीक है, अब सही बोल रहा हूं, नहीं सुनी होगी इतनी इंपॉर्टेंट बात, काम की बात है, सवाल जरूर फंसेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। देखो भाई सुन ले, अगर मैं बोलूं एफ मैपिंग एंड टू एंड, एफ मैपिंग एंड टू एंड की बात करूं, एफ मैपिंग डब्ल्यू टू डब्ल्यू की बात करूं, और एफ मैपिंग जेड टू जेड की बात करूं, तो यहां जो सबसे बढ़िया मेथड जो होता है, यहां सबसे बढ़िया मेथड होता है आपका क्या, मैपिंग मेथड। क्या होता है बेटा मैपिंग मेथड। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है आपकी मैपिंग में, कुछ भी मत अप्लाई करियो, मैपिंग मेथड अप्लाई करियो, नंबर मिलेंगे लड्डू की तरह, ठीक है। ध्यान रखियो अगर एन टू एन है, डब्ल्यू टू डब्ल्यू है, जेड टू जेड है, तो सबसे बढ़िया मेथड जो होता है बेटा मैपिंग मेथड होता है। क्लियर है, हाँ ये बात ध्यान रखियो भाई, ठीक है। तो यहां दिख रहा है हमारा एन टू एन, तो हम यहां पे कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं, मैपिंग ये करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो मैपिंग मेथड क्या होता है, ये आपका मैपिंग मेथड होता है जो पिछले सवाल में भी करा है, चलता है अब दौड़ता है, ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है। क्लियर है, बात सही है। हाँ देखो सुनना, सेट एन मतलब 1 2 3 4 5, ये समझ में आ गया, मजे मजे हैं फिर तो। ये भी 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आ गया, क्लियर है। हाँ अब एक बात करूं, कहूंगा आपसे, देखो अब ये बात उतारना कि आपको क्या दे रखा है कि जब आप, ठीक है, 2 कहानी है कि जब एन जो है ऑड नंबर लोगे, मतलब क्या लोगे एन ऑड, जब एन ऑड लोगे तो कितना आएगा एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2, क्या आएगा एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है, बात ध्यान रखना। तो आपने क्या करा, पुट, भाई सुन लियो भाई, पुट एन इक्वल टू 1, जैसे ही आप एन इक्वल टू 1 रखोगे यहां पे, तो एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 का मतलब कितना आ जाएगा 1। मतलब जब आप एन बराबर 1 ले रहे हो, ठीक है, पहले आप कहानी किसकी कर रहे हो, ऑड की कहानी कर रहे हो, किसकी कहानी बेटा ऑड की, ये वाली बात आपने कॉपी कर ली, इसे मिटा दो, ठीक है। आपने कहानी किसकी करी, ऑड की करी, ठीक है, एन कैसा नंबर, और साइड में चला लो इवन, एन इज इवन। अब जब एन इवन है तो एफ एन इक्वल टू क्या है आपका एन अपॉन 2 है, जब एन इवन है तो क्या है एफ एन इक्वल टू एन अपॉन 2। इवन के नाम पे क्या आएगा, पहला इवन नंबर क्या होगा, तो क्योंकि कहानी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये एन किससे बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, एन बराबर 2 लिया तो एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया अपन, बस यहीं तक करना है, इससे ज्यादा समझदारी दिखाएगा तो दिखा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बात मैं यहीं से बना दूंगा तेरी। कैसे, जब आपने एन इक्वल टू 1 दिया तो किससे मिला, ये 1 से जाके जुड़ा। अबे यहां से देखना एन ऑड नंबर है यहां से, तो आपने 1 लिया तो कितना मिला 1, 2 अपॉन 2, और जब आपने 2 लिया तो भी किससे जाके मिला 1। तो मैं आपसे पूछता हूं एक और ले लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, पुट एन इक्वल टू 3,
यही तो रखोगे n इक्वल टू 3, रख भाई f3 कितना आ गया 3 प्लस 1/2 पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 4/2। अब यहां पर लेते हो आप 4 f4 n इक्वल टू 4 लेते हो तो 4 लोग यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4/2 और 4/2 कितना होता है 2। ठीक है तो मतलब 3 लेने पे भी 2 आ रहा है, सॉरी 3 लेने पर कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है और 4 लेने पे भी बेटा कितना आ रहा है 2। अब यहां पर आपको क्लियर पता लग गया होगा ये फंक्शन इंजेक्टिव तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बात लिख दोगे पेपर में, इतना करने के बाद बस एक बात लिख देना 2 नंबर का क्वेश्चन हो। कितना लिखना है भाई, यही लिख देना हेंस, है ना 1 and 2 हैव सेम इमेज। अबे सेम इमेज आ रही है नहीं आ रही 1 और 2 की 1 1, ठीक है हैव सेम इमेज हेंस, एक और हेंस लगा दियो, हेंस हेंस लगाता हेंस फंक्शन f इंटू एन का मतलब फंक्शन, फंक्शन इज नॉट 1 1 या फिर नॉट इंजेक्टिव, एक ही बात है। सबसे बेहतरीन मेथड समझाया भाई दुनिया का, ठीक है इस तरीके से आगे चेक ही नहीं करना, खत्म कर दे, बनवानी नहीं है तो खत्म। दो कोई भी दो एलिमेंट के लिए अगर सेम इमेज निकल जाए जिंदगी में तो फंक्शन 1 1 हो ही नहीं सकता, वो कभी 1 1 मतलब ना इंजेक्टिव हो सकता, एक ही बात। बात समझ में आ रही है? बस इतना ही समझाना, प्यार से एग्जाम में 2 नंबर देखे जाएगा, जैसे हलवे में चाकू जाता है, कभी डाल के देखिए हलवे में चाकू बड़े प्यार से जाता है, ठीक है वैसी सवाल आपको 2 नंबर देके निकल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बढ़िया सॉल्यूशन है, इस सवाल का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होता है, बड़े प्यार से आपको समझ में भी आता है और कुछ पेपर में भी आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका एक आंसर बिल्कुल सही है। कोई x1 x2 नहीं है, x1 x2 मैं आपको बता दूंगा कहां चेक करना है, लेकिन जो 3 बातें मैंने यहां लिखी थी वहां पे सबसे बढ़िया अप्रोच होती है, आप अप्लाई करो मैपिंग में। ये सवाल 2 नंबर में आ सकता है आपके, अगर 3 नंबर में आएगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप सब्जेक्टिव है कि नहीं, लेकिन इस सवाल में आपसे खाली इंजेक्टिव पूछा तो इंजेक्टिव है नहीं है फंक्शन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। ये सेट दे रखा है आपको 1 2 3, इस सेट से आप कितने नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे हैं, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो। प्रैक्टिस सवाल है, तगड़ा सवाल है, आपकी मिसलिनियस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके 2 नंबर से भी 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। मिसलिनियस का तो इंपॉर्टेंट लगा लेना सवाल, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, कितने रिलेशन आप इस सेट ए से बना सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एक बार अच्छे से सवाल पढ़ देता हूं दोबारा, जल्दबाजी नहीं कर रहा, आपके पास समझ में आनी चाहिए। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए, इस सेट ए से आप कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। और उस रिलेशन में 1,2 एंड 2,1 हमेशा क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, ठीक है बना देंगे भैया, लेकिन उस हर इक्विवेलेंस रिलेशन में 1,2 और 2,1 क्या करना चाहिए भैया, कंटेन करना चाहिए, बात ये बोल रहा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपकी। चलो ठीक है, अब देखते हैं बनाते हैं सवाल। देखना पहला रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं, इक्विवेलेंस बनाना है, इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, पहला बनाने की कोशिश करते हैं। पहला रिलेशन बनाने के लिए तैयार करते हैं 1,1 2,2 3,3। देखो कभी भी आपसे बोलता है ना कि सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन तो यही होता है 1,1 2,2 3,3, ठीक है। ये तो बन गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट आपको पहला कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव बना लो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैंने 1,1 लेके आया, 2,2 3,3, कहानी क्लियर होनी चाहिए भाई। रिफ्लेक्सिव की सेट ए है 1 2 3, तो क्या होना चाहिए 1,1 2,2 3,3। बात क्लियर है? हाँ। अब देखो ये तो बन गया, लेकिन आपसे बोल रहा है कि इसमें हर उस रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट क्या करनी चाहिए, कंटेन मतलब उस रिलेशन में रहने चाहिए, रहने चाहिए मतलब 1,2 2,1, ठीक है। अब इसके बाद कहानी इसके बाद रची जाएगी कि करना क्या, ठीक है। ये सबसे छोटा, इस सवाल के लिए सबसे छोटा रिलेशन होगा, इस सबसे छोटा रिलेशन होगा। बात समझ में नहीं, मैं ये नहीं बोला इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन सबसे छोटा ये बनेगा क्योंकि जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी सारी कंप्लीट करा दी, इन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी, और ये तो क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है कि 1,2 और 2,1 रहने चाहिए भाई, रहने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी कुदाना चाहो कुदा दो, लेकिन इन दोनों को आपको रखना है। तो हमने बोला ठीक है ये तो रहनी चाहिए, ये हमारी तरफ से रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा ये तीनों एलिमेंट रहने चाहिए 1,1 2,2 3,3, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सॉरी क्या ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो भैया रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये 1,1 2,2 3,3 भैया बिल्कुल बढ़िया है। सिमेट्रिक भी हो गया सिमेट्रिक क्यों हो गया,
1,1 का उल्टा इन पे तो कभी चेक करते ही नहीं सिमेट्रिसिटी, क्योंकि 1,1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 ही होगा, जो कि है ये। कभी रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट पे तो कभी चेक करते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से क्या निकल जाता है, सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे 1,2 सिमेट्रिक के लिए। 1,2 का उल्टा क्या है, 2,1। तो ये वाला रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव इनके आते ही निकल गया। इन तीनों के बाकी कुछ दिखे ना दिखे, ये तीन जरूर दिखने चाहिए। सिमेट्रिक है, हाँ भैया है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करोगे भाई, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, फटाफट से देखना क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं, याद करो, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, तब उसमें क्या होना चाहिए, ए कोमा सी होना चाहिए। ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, तब बेटा उसमें क्या होना चाहिए, ए कोमा सी। क्या देखो इसमें ए कोमा सी, पहले आप चेक करोगे कहां से, इसमें चेक करोगे 1,2 एंड 2,1, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, आपका इसमें 1,1 होना चाहिए। क्या 1,1 है इसमें, हाँ है भैया, बिल्कुल है भैया। फिर देखोगे, फिर आप चेक करोगे, बाकी इन सबसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका रिलेशन क्या निकल गया, ट्रांजिटिव निकल गया। क्लियर है बात, ये आपका रिलेशन क्या निकल गया, ट्रांजिटिव निकल गया। तो पहला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव ये बनेगा, है ना, सॉरी, ये रिलेशन आपका क्या निकल गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्स सिमेट्री पहले दिखा दिया। तो पहला रिलेशन आपके लिए बन के तैयार हो गया, जो क्या है आपका, जो क्या है भैया आपका, इक्विवेलेंस। ठीक है, पहला। तो पहले की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेक कर लेना अच्छे से, अभी भी मैं खड़ा हूं, आराम से देख लो आप। ठीक, मेरे हिसाब से तो निकल गया भाई इक्विवेलेंस। ठीक है, आप भी चेक, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है, बस देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका, ट्रांजिटिव। अब दूसरा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1,1 2,2, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं रिलेशन। 1,1 2,2, भैया ये क्यों लेके आ रहे हो भाई, ये तो लेके आएंगे ना, दूसरा रिलेशन बना रहे हैं जो इक्विवेलेंस हो। तो पहला तो ये बन गया R1, दूसरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1,1 2,2 3,3। 1,2 ये फिर से आएंगे, मैं इनके, हाँ ये तो आएंगे ही आएंगे भाई, बिना इनके तो बात ही नहीं बनेगी, बिना इनके तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि सामने वाला खुद बोल रहा है कि हमेशा ये दोनों एलिमेंट तो हर उस रिलेशन में क्या करनी चाहिए, कंटेन। ये हम पुराना वाली बना दिया, मैंने पुराना बेटा वेट तो कर ले। अब मैं लेके आया इसमें 1,3, क्या लेके आया 1,3, क्योंकि 1,3 भी तो हो सकता है, क्योंकि हम इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए, जब ए क्रॉस ए निकालेंगे बेटा, तो देखो ये बनेगा आपका ए क्रॉस ए 1,1, ठीक है, क्या बनेगा 1,1 1,2 1,3, ठीक है, 2,1 2,2 2,3, फिर क्या बनेगा 3,1 3,2, और फिर बनेगा आपका 3,3 बनेगा। ठीक, एक क्रॉस से यही तो बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, तो मैं क्या लेके आया फिर पुराना वाला 1,3 लेके आया। अब 1,3 आ गया, तो सुनिए भाई, रिफ्लेक्सिव तो यहीं से आके निकल गया, रिफ्लेक्सिव तो यहीं आके निकल गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव टेंशन नहीं, सिमेट्रिक बनाते हैं। 1,2 है, 2,1 1,2 का उल्टा 2,1 जो तो है ही। 1,3 लेके आया भाई, मेरे को रिलेशन इक्विवेलेंस बनाना है। 1,3 लेके आया, तो क्या बनाऊंगा, 3,1 लेके आऊंगा। सवाल दिमाग है भाई, सवाल में दिमाग लेके, ऐसे नहीं कि मैं बोलता चला हूं तेरे समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां मेरे को बार बार बोलना पड़ेगा, और तेरे को भी सवाल बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो वही सवाल है ये, सबसे बाद में इसीलिए उठाया है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो छोड़ के निकल जाता, खराब पढ़ा रहा है भाई सामने वाला। अब नहीं है भाई, सवाल आसान होता तो जल्दी समझ में आ जाते हैं, नहीं तो बार बार बोलना पड़ता है ना। मैंने 1,3 उठाया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, क्या बना, सॉरी इक्विवेलेंस बनाना है। इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। 1,3 है, तो 1,3 का उल्टा 3,1 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब एक बात सोचना, आराम से सोचियो भाई, बड़े आराम से। अब ये चेक करो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आराम से सोचो बैठ के, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आप सोचो, मैं यही खड़ा हुआ। ठीक है, सोचो आराम से, आप सोचो भाई, सोचो। समझ में आ रहा है, चल अब मैं टाइम दे रहा हूं, कर ले। चल भाई, देखो यहां तक बात हुई, अब जरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव, चेक करते हैं ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे, सोचो था ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए मैंने समझाया था। देखो इन दोनों के लिए चेक कर लेते हैं, किन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए 2,1 एंड 1,3 इसमें है।
2,1 एंड 1,3 है। क्या इसमें आपका 2,3 है? अबे देख के बता, क्या इसमें 2,3 है ट्रांजिटिव के लिए? आप बोलोगे नहीं है। तो जो जिस चीज की कमी है ना, वो हमें कंप्लीट भी करनी है भाई। ऐसे नहीं कि कमी छोड़ के मना करके ना। कमी देखी किसकी? 2,1 एंड 1,3 तो इसमें था, ठीक है। क्या इसमें 2,3 है? आप बोलोगे भैया नहीं है, तो मैंने की बेटा 2,3 इसमें रख दे। ऐसा कर सकते हैं, मैंने की ऐसा कर सकते हैं। और जैसे ही आपने 2,3 रखा, तो आप फटफट आ जाओगे, भैया रुको रुको रुको। मैंने की क्यों? कि भैया 3,2 भी तो आना पड़ेगा। मैंने की क्यों? क्योंकि भैया सिमेट्रिक भी तो बनाना है। 2,3 है तो 3,2। अब जरा गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक कर लो, ये रिलेशन क्या बन गया आपका? इक्वलेंस बन गया। क्यों इक्वलेंस बन गया? अबे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए तो बन गया। गौर से देखो, चेक कर लेना आप घर बैठ के आराम से। ये रिलेशन इक्वलेंस है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी बन चुका है आपका पूरी तैयारियों से, और ट्रांजिटिव भी आपका बन गया। चेक कर लेना आराम से घर बैठ के। तो इस रिलेशन से, है ना, किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और उस रिलेशन में 1,2 और 2,1 कंटेन कर रहे हैं, तो उससे कितने इक्वलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं? तो 2 इक्वलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, समझ में आया? पुराना छापा यहां तक। फिर मैंने अपनी तरफ से एक एलिमेंट उठा लिया यहां से 1,3, ठीक है। फिर उसका उल्टा 3,1 लेकर आए। फिर चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक तो है यहां तक। फिर चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैंने इन दोनों पे चेक करा, तो 2,3 की कमी दिखी, तो 2,3 जबरदस्ती लेके आया। 2,3 जब लेके आया तो सिमेट्रिक भी बनाना है, तो 3,2 ले आया। और जैसे ले आया तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक क्रॉस से आ गए। ये होता हमारा एक तरीके यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हमारे दो रिलेशन तैयार बन गए, जो क्या होंगे? इक्वलेंस होंगे, सेट 1 2 3 से, और जिसमें 1,2 एंड 2,1 क्या कर रहे होंगे भाई? कंटेन कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके तगड़े तरीके समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। और इस पार्ट को यही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन जो भी हैं समझाए थे आपको, या 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपके 4 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 4 नंबर मतलब अभी से पहले 2023 से पहले जो क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, वो आज से पहले 4 नंबर के आते थे। इतना ही फर्क है बेटा, ठीक है ना, और कोई फर्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके तगड़े तरीके से समझ में आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक भाई इसको पार्ट को आपको शेयर करना है। पहले चैप्टर को इतने तगड़े तरीके से मैंने आपको समझाया है। और दूसरी बात, अभी तक अगर आपने इस चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और पूरे इंडिया में इस चैनल को भाई शेयर कर दो भाई, क्योंकि ये चैनल अपने आप में एक यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, जहां पर सिर्फ PYQ है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो कि दुनिया कम ध्यान देती है बोर्ड एग्जाम से, सबका ध्यान रहता है जेई। भाई सब जेई वही गया, ठीक है। पहले बोर्ड एग्जाम तगड़ा होना चाहिए आप, ठीक है। करवा लो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई साहब जिंदगी जो होती है, मार्कशीट आपकी लाइफ टाइम के लिए सेट होती है। तो देखना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बच्चों के, हमारे पिताजी के 100 में 100 नंबर थे मैथ्स में, तो सामने वाले को भी थोड़ा सा दिखे कि हाँ भाई साहब हमें भी मैथ्स पढ़नी है, मैथमेटिकल दिमाग होना बहुत तगड़ा है भाई साहब, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठंड आ चुकी है, तो भाई साहब पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। रजाई से बाहर निकलो या रजाई में बैठ के पढ़ो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए भाई। शादी में जाओ, शादी में मत जाओ, किताब लेके जाओ भाई। समझ रहे हो ना कौन सा मीम की बात कर रहा हूं? हाँ, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बस जो भी करना करो, बस पढ़ाई मत रोको, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।